लेकिन अब मात्र निर्णायक वो पल आ गया जो एक को वापस जाना पड़ेगा, एक कदम आगे बढ़ाएगा, जो संडे को इतवार को इस मैदान पर सेमीफाइनल में दाखिल होगा। पहली गेंद बड़ा शॉट इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा लॉ कवर बाउंड्री पर, गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर और बहुत ही अच्छा टाइमिंग और 6 रन बनते हुए गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा क्रिकेट टीम रनों का खाता शुरू किया बड़े शॉट के साथ। साइल स्ट्राइक पर 6 पर, बॉलिंग मार्क पर रुद्रेश और नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो कि बल्लेबाज सुशांत। काफी दर्शक खचाखच भरे हुए सामने, जहां जहां छाव है वहां पर बैठे हुए मान्यवर कक्ष में सम्माननीय अतिथि जो इस मैच का आनंद लेते हुए। और राउंड विकेट इस बार, फुल टॉस गेंद, इस बार ड्राइव किया गेंद को ऑफ साइड पर देखना होगा। पहला रन बड़ी तेजी के साथ एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन पर बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा क्रिकेट टीम की। छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर हुक किया गेंद को, लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। 6 रन और मिल गए स्कोर में, 6 रन के साथ से स्कोर बढ़ गया 14 रन पर। आज अजय सर हमारे डीजे मैन को भी धन्यवाद देने पड़ेंगे। आज बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही, डीजे प्रवीण और गोवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बार और एक बड़ा शॉट, हमारे फोकरू वहां पर दिखाई दे रहे हैं मिड विकेट बाउंड्री पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। सनी सावंत, उनका भी धन्यवाद देना पड़ेगा अजय सर। दोपहर के खाने का इंतजाम, बीच में नींबू शरबत, चाय तो बिल्कुल कड़क की थी उन्होंने। सनी सावंत आपका भी धन्यवाद। और शिवम और सचिन और हमारे दादी कामत अगर आ चुके हैं तो दादी कामत थोड़ा सा संपर्क करें हमारे साथ। फुल टॉस गेंद इस बार रूम बनाकर खेला, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, 2 फील्डर गेंद को रोक नहीं पाएंगे, गेंद चली गई पॉइंट बाउंड्री पर। बढ़िया शुरुआत पावर प्ले में गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा क्रिकेट टीम की। एक आक्रामक शुरुआत पहले ओवर में, 24। सामने अच्छा क्रिकेट आज कुलमाया कारापुर क्रिकेट टीम ने खेला है। आज मैं तो कहूँगा क्वार्टर फाइनल का मैच है, दबाव होगा दोनों टीमों पर। लेकिन जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल है, मैं तो कहूँगा अजय सर 90 या 100 बनाने पड़ेंगे इस मैदान पर। एक अच्छा टोटल होगा क्योंकि सामने बल्लेबाज है कारापुर क्रिकेट टीम के खेमे में, वो भी आज बढ़िया क्रिकेट खेल रही है मैदान पर। वो पूरी तरह से कोशिश करेगी, दोनों टीम कोशिश करेंगे सेमीफाइनल में, क्योंकि सेमीफाइनल में प्रवेश यानी 22,222 का आपको इनाम बिल्कुल पक्का। बॉलिंग मार्क पर रुद्रेश, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद बीचों बीच नहीं लगी, बाहरी किनारा लगा। मौका था बड़े शॉट का एक बार फिर से बल्लेबाज को, लेकिन बाहरी किनारा लगा। पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ पावर प्ले का। गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा क्रिकेट टीम एक बढ़िया शुरुआत करती हुई बिना किसी नुकसान से 24 रन स्कोर बोर्ड पर। फाइनल के दिन में ढेर सारी इनामें दर्शकों को भी हो गया अजय सर, और हमें पूरे साल में ये इनामें सर याद रहती है, जो एक अनोखा टूर्नामेंट रहता है। बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से सिद्धेश गेंदबाजी करने के लिए। ओपनिंग जोड़ी साहिल बल्लेबाजी कर रहे, 3 छक्के अब तक, 24 पर खुद के व्यक्तिगत। सुशांत को खाता खोलना पड़ेगा और वो सुशांत स्ट्राइक एंड पर सिद्धेश की गेंदबाजी का सामना करेंगे। पावर प्ले में एक बहुत ही अच्छी शुरुआत गणपति वॉरियर्स धार बांदोड़ा क्रिकेट टीम की, 24 रन स्कोर बोर्ड पर। राउंड विकेट इस बार हल्के से स्टीयर किया गेंद को पॉइंट पर, फील्डर रन की संभावना को समाप्त कर दिया। अब फील्डर लगा चुके हैं डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, फील्डर ऑफसाइड पर, एक शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक गली पर फील्डर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ पर सर्कल पर, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। यह फील्डिंग की जमावट कारापुर क्रिकेट टीम की। टॉस जीता, फील्डिंग करते हुए क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, तीसरी टीम सामने पक्की होगी। शरीर से दूर, थोड़ा सा गेंद के लाइन से दूर थे, बल्ले से काफी दूर थे, गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से काफी दूर चली गई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से।
पानपराग 7वां पर्व, बहुत ही बेहतरीन आयोजन। पूरी पानपराग टीम को धन्यवाद देने पड़ेंगे, काफ़ी मेहनत इस टूर्नामेंट के साथ। और अच्छी गेंद इस बार, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। फिर से बल्ला लगाना चाहते थे बाहर जाने वाली गेंद पर, अच्छी किस्मत, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, एक रन बन गया स्कोर के खाते में। सिद्धेश राइट आर्म राउंड विकेट। अच्छा शॉट बैकफुट पर जाकर इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, ड्राइव किया इस बार गेंद को कवर पॉइंट पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन 26 पर पहुंचा, एक रन के साथ से टोटल स्कोर। हमारे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में भी बदल हो चुका है, जो शुरू में उल्लास थे अब मात्र आ चुके हैं सुबह के स्कोरर हमारे साथ सौरभ, जो कि आ चुके हैं। बड़ा शॉट हाफ वाले पर लेकर डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा पर एक सन्नाटेदार छक्का, 6 रन के लिए। एक गगनचुंबी शॉट 6 रन के लिए, 32 रन पर पहुंचा टोटल स्कोर। ये क्वार्टर फाइनल का मैच है, जिस तरह से विकेट है, बैटिंग विकेट है, मैं तो कहूंगा गणपति वॉरियर्स को 100 रन बनाने पड़ेंगे बल्लेबाजी में। इस बार ऑफ साइड पर खेला गेंद को डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, मौका कैच का, पहला विकेट। गणपति शरीर से दूर थोड़ा सा होकर खेला, इस बार गेंद के लाइन से काफी दूर थे बल्लेबाज, और उसी के साथ पहला विकेट वापस गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को। लेकिन बढ़िया शुरुआत इस क्वार्टर फाइनल के मैच में। पहला विकेट वापस नए बल्लेबाज मयूर सावंत, जो मैदान पर कदम बढ़ाते हुए, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मयूर सावंत बल्लेबाजी के लिए आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में 30 रन, शानदार बल्लेबाजी, 4 छक्के 1 चौका लगाया। साहिल के बल्लेबाजी में सुशांत का साथ देने के लिए मयूर सावंत, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और बॉलिंग मार्ग पर सिद्धेश सफलता हासिल करते हुए राइट आर्म राउंड विकेट। ड्राइव किया गेंद को इस बार ऑफ साइड पर, गैप में गेंद को खेला, एक्स्ट्रा और बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ से लंबी दौड़ लगाई, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, एक सेंसेबल क्रिकेट, जैसे गैप देखा इस मैदान पर। ड्राइव किया गेंद को ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से फील्डिंग बहुत ही बढ़िया, अच्छा थ्रो, 2 रन जुड़ गए। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 2 ओवर का, और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 34, लॉस ऑफ 1 विकेट, 34 रन 1 विकेट पर। बॉलिंग मार्ग पर एक बार खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर लेकर रुद्रेश गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी के मोर्चे पर चंद्रकांत उर्फ परेश। फिर की गेंदबाजी, इस बार गेंद खड़ी हो गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमारेखा से बाहर, 6 रन के लिए, और 6 रन जुड़ गए, 40 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। सामने बहुत ही अच्छी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है कारापुर क्रिकेट टीम की, और मैं तो कहूंगा गणपति वॉरियर्स आपको 100 रन पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि तगड़ी टीम है सामने। आज पूरे दिन में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है कारापुर क्रिकेट टीम ने। बड़ा शॉट बैकफुट पर जाकर, शॉर्ट आर्म पुल का, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद, एक सन्नाटेदार शॉट, 6 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर, 46 टोटल स्कोर। पानपराग ओवर, जो बिल्कुल गेंदबाजी की परीक्षा होती है, उस ओवर में, पानपराग ओवर में लगातार 2 शॉट चंद्रकांत की गेंदबाजी पर। मयूर सावंत आक्रामक रवैया अपनाए हुए। देखना होगा 6 ओवर का खेल है, कितने रनों पर सीमित होती है ये पहले इनिंग, और उसके बाद क्या मैच में कारापुर क्रिकेट टीम बल्लेबाजी में करती है। ऑप्टम से बाहर तेज गेंद करने के प्रयास में दिशा में भटके, वाइड बॉल का इशारा, और 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 47 रन गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम का। बड़ा शॉट, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सीमा रेखा पर, 50 रन गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम के 50 रन। 53 टोटल स्कोर। काफी बल्लेबाजी है अजय सर कारापुर क्रिकेट टीम के।
और कमेंट्री बॉक्स में मेरा अनुमान है आपको 100 रन बनाने पड़ेंगे इस मैच में, क्योंकि सामने टीम वो है जो पक्की टीम है, बिल्कुल अच्छे क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं, बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, सचिन है, कपिल है, बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, तो 100 रन बनाने ही पड़ेंगे। वाइड बॉल 1 रन और जुड़ गया स्कोर के खाते में, 54 टोटल। बड़ा शॉट, गेंद हवा में, एक देखना होगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई, रोकते हैं या नहीं, 1 रन बना, दूसरे के लिए निकले, बहुत ही शानदार फील्डिंग। देखना होगा जब तक गेंद को फील्ड करते शायद तीसरा रन बन सकता था, लेकिन नहीं लिया मयूर सावंत ने, 2 रन पर रुक गए, 2 रन मिले स्कोर में 56। अब तक 56 स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट पर। शुरुआत बढ़िया की साहिल ने, 30 रन खुद के व्यक्तिगत, और उसके बाद मयूर सावंत ने आते आते 3 छक्के जो कि अब तक अपने बल्लेबाजी में लगाए। बैकवर्ड पर जाकर पुल करना चाहते थे, लेकिन बल्ले से अधूरे हिस्से से लगी गेंद, शॉट मिड विकेट पर फील्डर के पास फील्ड होती हुई वापस एक बार गेंदबाज चंद्रकांत के हाथों में। ओवर पिच गेंद बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में, गेंद आती हुई कमेंट्री बॉक्स में। हमारे स्कोरर भी थोड़ा सा सौरभ जो कि अचंभित हो गए इस शॉट के साथ, और 6 रन जड़ गए स्कोर के खाते में। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 62 रन। एक अच्छा टोटल 3 ओवर की अगर मैं बात करूंगा, 62, 62, 1 विकेट पर। आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी, देखना होगा क्या होता है, किस तरह से बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। आइए जुड़ जाते अजय बागकर के साथ आगे का हाल सुनाते हुए। थँक यू अशोक नाईक सर. सो 3 ओव्हरी सोपल्या आणि स्कोर जाता आता 62 62. सो बरं बॅटिंगचे प्रदर्शन मयूर सावंताचे, आणि आता स्ट्रायकर असा साहिल, आणि चौथी ओव्हर घेऊन येता सिद्धेश. सो झाला 62 रन. सिद्धेश घेऊन येतात चौथी ओव्हर. स्ट्रायकर असा साहिल. मॅच चालता गणपती वॉरियर्स आणि कुलमाया यांच्यामध्ये. सिद्धेश करता चौथी ओव्हर. झाला 62. परत खेळ पळोवपाक मेळ्ळो मयुराच्या बॅटांतल्यान. सो 1 रन घेतला आणि जात आता 63 रन. स्ट्रायकर येला मॅन इन फॉर्म मयूर सावंत. क्वार्टर फायनल मॅच जिखता ते पावटा सेमीफायनल लिगाच्या 3ऱ्या दिसा. फाल्यां 8:40 आसतलो रिपोर्टिंग टायम, आनी 9 पडटलो पयलो बॉल. मारला मयुरान, फिल्डर आसा आणि कॅच ड्रॉप. काय मॅच ड्रॉप, मातशें रावन पळोवचें पडटलें. कॅच असली हातीन हे चान्स घेवचे पडटा, पूण ड्रॉप जाता आणि स्कोर आता पावता 64. 64. चौथी ओव्हर सिद्धेश करता चौथी ओव्हर. 64 झाला स्कोर. मारला आणि आडबडीत मारला साहिलान, आणि मेळटा सको. सो आताचे 6 आणि वदलचे 64 जाता 70 रन. 70 बरी मॅच पळोवंक मेळटा. क्वार्टर फायनली सारखी क्वार्टर फायनल जातली, कारण दोन्ही टीमी आसा गडगंज. जाता 70. स्ट्रायकर आसा साहिल. मारला परत एकदा, फिल्डर आसा आणि इझी कॅच. सो बरो खेळ केला साहिलान हांगा, आणि आता जाता आउट. विकेट हांगा घेता सिद्धेश, आणि साहिल वयता परत, आणि येता अमित नाईक. साहिल गांवकर आउट जाला, आणि सॉरी, आणि वयता अमित भितर. स्कोर सुशांत आउट जाता, सॉरी. सिद्धेशान विकेट घेतल्या, आणि आता येयला अमित स्ट्रायकर, सॉरी नॉट स्ट्रायकर आसलो, अमित स्ट्रायकर आसा. मयूर सावंत. स्कोर जाता 70. मारला आणि मॅक्झिमम मेळटा, आडबडीत मारला. ह्यूज 6. 76 रन जाता. आमी आसा चौथ्या ओव्हरीन. अशोक नाईक सर म्हणटा 100 काडचेच पडटले, कारण कुलमायाच्या बॅटिंग डिपार्टमेंटात एका परस एक बॅट्समॅन आसा. सो 76. स्लोवर 1, आणि मेळटा हे फावटी विकेट सिद्धेशाक. सो दुसरी विकेट वयता. स्कोर जाता 76. बरो खेळ करता, आणि मयूर सावंत वयता पॅव्हिलियनात. सो 4 ओव्हरी सोंपल्या, आणि स्कोर जाला 76 रन.
सो टेस्ट जाल्ली व्हडलो टुर्ना आमच्या स्टेडियमाचें उद्घाटन जालें पयर सुरू जाली आनी काल सोंपली टेस्ट मॅच. इंग्लंडाच्या साहेबाक 2 दिसांनी हांगा मैदानाचेर आडवे केले आनी अक्षर पटेल कौतुक करचें पडटलें. 11 विकेटी घेतल्यो, पयले दिसा घेतल्यो 6, मागीर घेतल्यो सेकंड इनिंग 5 आनी इंग्लंडाच्या साहेबांक 2 दिसांनी ग्रावंडाचेर लोळयले. सो 5वी ओव्हर करता कुलमाया तर्फे सचित. स्कोर जाला 76 आनी न्यू बॅट येता शिवम. सो सचित करता 5वी ओव्हर. स्कोर जाला आतां मेरेन 76. मारला आणि अमितान केला हांगा उजो. 82, 76 आणि 6 जाता 82. अमित हे फावटी खेळटा सचिताक आणि सचित करता 5वी ओव्हर आणि 82, 82. शिवम इला रावला नॉन स्ट्रायकर एंडाक आणि पळयता अमिताक कसो मारता तो. आणि फावटी परत एकदा मारला, मेळटा आणि बरी फिल्डिंग. 21 मेळटा स्कोर. आता त्या 83 आणि स्ट्रायकर येयला हे फावटी शिवम. क्वार्टर फायनली सारखी क्वार्टर फायनल जातली कारण दोन्ही टिमी आसा पेजाद. आता जाता 82. शिवम येयला स्ट्रायकर 5वी ओव्हर करता सचित कुलमाया तर्फे. आणि फावटी ग्राउंड शॉट फिल्डर आडून बॉल उडयता सर 1 मेळटा. जाता 83, 83, 84 जाता, सॉरी 84 जाता. सो कारापूरची टीम आणि धारबांदोडकार हांगा खेळटा उजगांवच्या मैदानाचेर. 84 जाता. हेच्या उपरांत आनी उरतले 6 बॉल. आतां मेरेन जाला 84. अमितान माडी काडल्या, बॉल गेला मळबान आणि बरी कॅच. आउट. अमित आउट जावन वयता परत पॅवेलियनान. 5वी ओव्हर चलता. 84 जाला स्कोर. आणि अशोक नायक सर म्हणटाले की बॅटिंग परफॉर्मन्स पळयल्यार धारबांदोडकारांक 100 तरी काडचे पडटले. आणि आता येता न्यू बॅट्समॅन रामदास. रामदास मातसो बेगीन येवचो. आणि प्रेक्षकांक लागून खुश खबर, भाऊ पाटील आमचे जे दाते त्यांच्यानी प्राइज डिक्लेअर केला. भायलो जर स्पेक्टेटर कॅश धरता एका हातीन नोट करा जाल्यार 500 रुपया घेऊन चला. सो प्रेक्षकांक आयच्यानूच प्रायजा डिक्लेअर. मारला, 2 जण धांवता आणि चुकता आणि घेता 2 रन. सो 84 आणि 2 86 जाता. संजय भाऊ पाटील यांनी प्रेक्षकांक लागून आयजूच प्राइज डिक्लेअर केला. प्रेक्षकांतलो जर कोणी एका हातीन कॅश धरता नोट करा. एका हातीन म्हटलं हांवें जाल्यार 500 रुपयाचें बक्षीस आसा. 86 जाता रन. शिवम आसा स्ट्रायकर आणि बरो बॉल सचिताचो. डॉट केला, बीट केला आणि डॉट बॉल. सो 5 ओव्हरी सोंपता. स्कोर जाता 86, 86. आम्ही दवरलेली अशी फायनली प्रेक्षकांक लागून प्रायजा. पूण अशोक नायक सर संजय भाऊ पाटील येता आणि म्हणटा आयच्यानूच प्रायजा दिवया आणि प्राइज डिक्लेअर केला. भायलो प्रेक्षक जर कोण एका हातीन धरता जाल्यार मेळटा 500 रुपया. नोट कर, एका हातीन 2 हात लावपाचे ना. सो जाता 86 आणि लास्ट ओव्हर कोण करता पळोवया. योगेश करता लास्ट ओव्हर. स्कोर जाता 86. स्ट्रायकर येतलो रामदास. सो 86 आणि लास्ट ओव्हर कितले जाता पळय. लास्ट 6 बॉलांक जिखता ताका मेळटले ट्रॉफी आणि पार्टी करपाक 1,11,111 रुपया. सो 86 आणि लास्ट ओव्हर करता योगेश. आणि येला जॅक्सन ऑन ग्राउंड. मारला आणि घेतले 1 रन. सो जॅक्सनाचो आणि डायरेक्ट विकेटीर आणि आउट झाला. आणि जॅक्सन येयला आपल्या सच्च्या टायमार. कालूय ह्याच टायमार जॅक्सन येयल्लो ग्राउंडार आणि जॅक्सन भायर सरचो. जॅक्सन आयकता, जॅक्सनाक आवाज येता, आपले दाव घेता झाडा. जॅक्सन फाटी जॅक्सन एवटे तेवटेन पळोवं नाका, फाटी सर. जॅक्सन उजो करता जॅक्सन हांगा. सो न्यू बॅट्समॅन येता रमेश. स्कोर जाता 86. बॅक इन द गेम. कालूय येयल्लो जॅक्सन आणि दर्शन दिवन गेल्लो.
रमेश येता न्यू बॅट्समॅन, स्ट्रायकर गेला रामदास. रमेश इज न्यू बॅट. परत येता आम्ही गेमिंग. सो शिवम असो स्ट्रायकर, सॉरी. आणि स्कोर जाता 86. योगेशाच्या बॉलिंगेक हांगा रनआउट जाला. 86 आमी आसा शेवटच्या ओव्हरीन. 86 शिवम मॅन ऑन स्ट्रायक. हे फावटी रायट आर्म राउंड विकेट करता योगेश. आणि हे फावटी एम्पायर म्हणटा वायड बॉल. सो जाता 87. फाल्यां म्युनिसिपालिटी लेवला वयले सगळ्यो मॅची जातल्यो. 10 टिमी फाल्यां खेळटा हांगा ह्या ग्राउंडार. टोटल 40 टिमींनी सहभागी जाल्ले आसा. पानपराग आयोजीत हो 7व्या वर्साचे टुर्नामेंट. मारला आणि फिल्डर आसा. आणि बरी कॅच येयल्ली हातीन पूण ड्रॉप जाता. आणि 2 रन जाल्या आणि थोडोसो वायड थ्रो. सो 3 रन हांगा मेळटा. सो आतांचे 3 आणि वदळचे 86 मेळून जाता 89. सॉरी 90 जाता. हे 3 आणि वदळचे 87. 90. सो जाता आता 90. अशोक नायक सर म्हणटाले 100 तरी जाय. सो 90 जाता आता. आणि रमेश येयला स्ट्रायकर. क्वार्टर फायनल मॅच चलता. कुलमाया कारापूरची टीम आणि गणपती वॉरियर्स धारबंदोडीची टीम. आता मेरेन झाला 90. आम्ही असा लास्ट ओव्हरीन लास्ट ओव्हर करता योगेश कारापूरच्या कुलमाया तर्फे. मारला फिल्डर असा आणि कॅच ड्रॉप. बरो एफर्ट असलो. अर्धो चासा धावला आणि रन आउट. सो 90 आणि 91 आणि 1 कळला. सो शिवम आउट आणि 91 जाला स्कोर. आणि स्ट्रायकर आसतलो रामदास. आणि न्यू बॅट्समॅन येता दत्तराज उर्फ बाबू. स्ट्रायकर रमेश आसा. शिवम आउट आणि दत्तराज उर्फ बाबू येयला न्यू बॅट्समॅन. उरतलो नॉन स्ट्रायक एंडाचेर. स्कोर जाता 91. कुलमाया सरवण कारापूरची टीम आणि गणपती वॉरियर्स धारबंदोडीची टीम. क्वार्टर फायनल 3ऱ्या दिसाची. मारला आणि गडगंज मारला. उजो करता हांगा रामदास रमेश सॉरी. सो येस आणि वदळचे 91. टोटल जाता 97. सो एका हातीन कॅश धरतो प्रेक्षक. धर कॅश आणि घेऊन चल 500 रुपया. सो लास्ट ओव्हर करता योगेश. झाला आता मेरेन 97. रमेश असा स्ट्रायकर. मारला आणि आता जाता 103. उजो. सो अशोक नायक सर तुम्ही म्हणटाले 100 जावपाक जाय. जाता 103. तरी बॉल उरला. करता हांगा उजो 103. जाणटेले म्हणून गेल्या उज्याकडे उदकाकडे आणि क्रिकेटीकडे फकाडा करप ना. सो 103. बरी गेम जातली कारण दोन्ही वटेन असा बरे खेळगडू. आणि एम्पायर म्हणटा ऑफ स्टिकी भायर चढ घातला. सो आपण काडटलो वायड आणि दिता एम्पायर वायड 104. सतगिरी नायक आणि दिनेश नायक सर आयचे मॅचीचे जावन आसा ऑफिशियल्स. सो 104 जाता. आणि हो आसतलो वायड परत एकदा. सो 105 रन जाता. क्वार्टर फायनल मॅच 3ऱ्या दिसाच्या. पयल्या दिसा पावल्या कोरगांवकार. दुसऱ्या दिसा काल पावल्या दाण्या सॉरी आमच्या सांग्याकार वाडेकार. आणि आयज 3रो दीस. धारबंदोडेकार काय कारापूरकार रोखडेच कळटले. मारला पूण बॉल गेला मळबार. 3 जाण धांवता. 105 आणि 2 धावल्या आणि 3ऱ्याक धावल्या आणि रन आउट. सो 105 वदळचे आणि आताचे 2 107 जाता. सो 36 बॉलांक काडचे पडटले. 108 कुलमायाक पावतले जाल्या सेमी फायनलीक. 108 रन्साची गरज. आणि संजय उर्फ भाऊ पाटील यांच्यानी प्रेक्षकाक लागून प्राइज जाहीर केला
500 रुपयाचे. जर तुम्ही हातीन धरतले कॅच एका हातीन, 2 हातीन ना. सो मातशें नोट करात. 107 काडटा 108 काडचे पडटले. फाल्यां मॅची जातल्यो 10 टिमींतल्यो शहरांतल्यान आनी खेळटल्या आमच्या पंचायतीच्या ग्रावंडांतल्यान. सो ह्या शहरांतल्या लोकांक पळोवपाक चुकूं नाका. फाल्यां सगळ्यांनी येवचे आनी शहरांतले लोक ह्या पंचायत मैदानाचेर कशे खेळटले ते पळया. फाल्यां एक सेमी फायनलिस्ट मेळटलो. 2 सेमी फायनलिस्ट आमकां मेळ्ळ्या. कार्वी 11 संघ कोरगांवचो आनी शान क्रिकेटर्स वाड्या सांग्याचे 2 जाण काल आनी पयर पावल्या. पयर आमी मॅची खेळिल्ल्यो केरवाड्या ग्रावंडाचेर, कारण पावस पडलेलो आनी ह्या मैदानाचेर जाल्लो चिखल. सो देव बरें करूं म्हणटा केरवाड्यातल्या सगळ्या लोकांचे आमी, कारण आयत्या टायमार तेंच्यांनी आमकां मैदान उपलब्ध करून दिले. त्या दिसा पावले. कार्वी 11 कोरगांवच्यान येयल्ले. गोंयभराच्या सगळ्या वाठारांतल्यान, सावथांतल्यान, नॉर्थांतल्यान एकूण 40 संघ खेळटा. पानपरा क्रिकेटर्स उसगांव आयोजीत ह्या 7व्या वर्साच्या एडिशन, हे आमचे 7वें एडिशन. आनी जिखता तेका मेळटले 1,11,111 आनी फायनलीक जी टीम भायर पडटली तांकां मेळटा 55,555 आनी सेमी फायनलीक भायर पडटले तांकां मेळटा 22,222 रुपया. सो 107 काडल्या. 108 रन्साची गरज कुलमाया. जी टीम येता सर्वंट कारापूरच्यान आनी खेळटा गणपती वॉरियर्स जे जावन आसा धारबांदोडेच्यान. सो कॉमेंट्री बॉक्सान चेंज जाता हांगा आनी येता वेंगुर्लेच्यान सुमित. थँक्यू अजय सर. आजच्या दिवसातील अंतिम सामना मैदानात रंगतोय. गणपती वॉरियर्स धारबांदोडा विरुद्ध कुलमाया सर्वन कारापूर या 2 संघादरम्यान. टॉस विन झाल्यानंतर कुलमाया संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रतिस्पर्धी संघ गणपती वॉरियर्स संघाने 6 षटकात 107 धावा 108 धावांचं लक्ष्य प्रतिस्पर्धी संघासमोर मात्र ठेवलं. एक तगडे लक्ष या अंतिम सामन्यादरम्यान बरेचसे क्रीडा रसिक मैदानाच्या बाहेर पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून बरेचसे क्रीडा रसिक जोडले जातात या स्पर्धेदरम्यान. या सर्व क्रीडा रसिकांचं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेदरम्यान आणि त्याचबरोबर उपस्थित मान्यवरांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत. आजच्या दिवसातील अंतिम सामना एक चुरशीची लढत मैदानात पाहायला मिळते. कुलमाया सर्वन कारापूर विरुद्ध गणपती वॉरियर्स धारबांदोडा या 2 संघादरम्यान. 108 धावांचा पाठलाग मैदानात आणि या 108 धावांचा पाठलाग मैदानात कशा प्रकारे करतोय कुलमाया सर्वन कारापूर संघ या सामन्यादरम्यान. कुलमाया संघाकडून सलामीची बिनीची जोडी मैदानात. स्ट्रायकिंग एंडवर चंद्रकांत आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडवर सज्जित. सलामीची जोडी चंद्रकांत आणि सचित. 108 धावांचा पाठलाग आणि गोलंदाजी मार्ग अनिवार्य पॉवर प्लेचं पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज मयूर सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडून. समोर चंद्रकांत सज्ज होईल. 108 धावांचा पाठलाग. एक तगडा सामना मैदानात रंगतोय. मात्र शॉर्ट चेंडू, पहिला चेंडू शफल होतोय. चेंडू सरळ भिरकावून देतोय. डे मिड विकेट सीमा पार 6 धावांसाठी आणि षटकाराने स्वागत गोलंदाज मयूर याचं चंद्रकांत याच्या माध्यमातून. 108 धावांचा पाठलाग आणि पहिल्या चेंडूवर षटकार. सुंदर सुरुवात मैदानात. अजय सर, कदाचित माझा अजूनही अंदाज की 10 धावा हव्या होत्या या मॅचमध्ये गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. अशोक नाईक सरांनी सांगितलं होतं 100 धावा एक फायटिंग टोटल मानू शकतो, परंतु अजूनही 10 धावा होतात या टोटलमध्ये. परंतु मैदानात मात्र 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. मात्र इनसाइड आउट फटका. डी बॅस्ट्रॅकवरच्या दिशेने चेंडू सरळ निघतोय. 1 बाउन्स सीबानोप चौकारासाठी. चंद्रकांत याच्या बॅटमधून 2 मोठे प्रहार आणि सांघिक धावफलक 10 धावा 10 रन्स. फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. 108 धावांचा पाठलाग. पहिल्या षटकापासून आक्रमक सुरुवात करणे खूप महत्त्वपूर्ण असेल कुलमाया संघाला आणि त्याच प्रकारची सुरुवात चंद्रकांत याच्या माध्यमातून मैदानात पाहायला मिळते. मात्र सुंदर चेंडू. चेंज ऑफ पेस डिलिव्हरी. चेंडू मात्र स्लो गतीने फेकला जातो. एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न चंद्रकांत याचा, परंतु चेंडू पॅडला आदळतोय. लेग बायच्या स्वरूपात सिंगल मात्र कंप्लीट केले जाते आणि या सिंगल नंतर आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडवर सूचित पाहायला मिळतोय.
सचित पाहायला मिळतोय स्ट्रायकिंग एंडवर. धावफलक 11 रन 11 धावा या धावफलकावर. अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक मार्गस्थ. गोलंदाजी मार्कवर मयूर सज्ज होतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. यास मात्र सुंदर चेंडू चेंज ऑफ पेस डिलिव्हरी. गतीत परिवर्तन करणारा चेंडू, स्लो गतीचा चेंडू फुलर लेनचा, परंतु फलंदाज मात्र निशब्द ठरला. एक मोठा फटका मारावा आणि त्या फटक्यात मात्र मोठी धावसंख्या उभारावी या इराद्याने मात्र फलंदाज मात्र निशब्द ठरतोय. यास मात्र सुंदर फटका, चेंडू सरळ निघतोय डीप लॉंग ऑफ सीमा पार 6 धावांसाठी. सचिनच्या बॅट मधून हा षटकार मैदानात आणि षटकाराने सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय 17 रन. सो सुजान एका हातीन कॅच दिले. भाऊ एका 500 रुपया दिवूया. तूच दी भाऊ. विजय विजय. सो पहिले पास प्रेक्षकातले वयता आणि संजय भाऊ 500 रुपया दिता बॉल्सातले. संजय भाऊ बॉल्सातलेच पाकिट काढला आणि 500 रुपया बेटा वचून घेवचे. सुजय प्राइस घेवचे तुझे. विजय सॉरी विजय वच आणि 500 रुपया. कमिटमेंट हो कमिटमेंट फटिंग पडना. सो ओव्हर टू यू सुमित. थँक्यू सर. शेवटच्या चेंडूवर षटकार आणि सांघिक धावफलक. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 17 रन. एका हाताने झेल पकडलं गेलं आणि पारितोषिकाचा मानकरी ठरला तो प्रेक्षक. त्या प्रेक्षकाला मात्र सन्मानित केलं जातं 500 रुपये देऊन. कारण एका हातामध्ये झेल घेणाऱ्या प्रेक्षकाला मात्र 500 रुपयाचं बक्षीस होतं ते मात्र बक्षीस दिलं जात आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ होतोय समाप्त. धावफलक 17 धावा 17 रन. 108 धावांचा पाठलाग करत असताना दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होतोय. यास मात्र ऑनसाईडच्या दिशेने फटका पाहायला मिळतो. विद ऑन द कार्पेटचा फटका. डीपचा क्षेत्ररक्षक पहिल्या प्रयत्नात सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण करतो. परतीची फेकी मात्र गोलंदाजाकडे. सिंगल कंप्लीट करत असताना स्ट्राईक रोटेट येतोय. सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय 18 रन 18 धावा या धावफलकावर. स्ट्रायकिंग एंडवर सचित सज्ज होतोय. आता मात्र एक षटकार पाहायला मिळाला. पहिल्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर फलंदाज सचित याच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र खराब चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप. चेंडू बराचसा बाहेर. पंचांचा इशारा येतोय. स्क्वेअर चेंडूचा एक अतिरिक्त धावफलकात आमच्या ऍड होते आणि या अतिरिक्त धावेने मात्र सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय 19 या धावसंख्येवर. 19 रन. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा त्याच लाईन आणि त्याच लेंथवर गोलंदाजी. गोलंदाजच्या माध्यमातून बॅक टू बॅक 2 चेंडू स्क्वेअर अतिरिक्त धावफलकात भर पडते आणि अतिरिक्त धावेने सांघिक धावफलक मात्र 20 या धावसंख्येवर. 20 रन. गोलंदाजी मार्कर्स सुशांत पाहायला मिळतोय दुसरं षटक हाताळण्यासाठी. आतापर्यंत राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा त्याच लाईन आणि लेंथवर मी म्हणेन खराब गोलंदाजी सुशांत याच्याकडून. वारंवार बॅक टू बॅक 3 चेंडू स्क्वेअर फेकले जात आहेत आणि अतिरिक्त धावेने मात्र सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय 21 या धावसंख्येवर. 21 रन. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. यावेळेस मात्र खराब चेंडू. शॉर्ट चेंडू. हुकचा सुंदर फटका. चेंडू सरळ डीप लॉंग लेग सीमा पार निघतोय चौकारासाठी आणि फलंदाज मात्र सचित याच्या बॅट मधून हा चौकार आणि सांघिक धावफलक मात्र आकार घेतोय. धावफलकावर मात्र सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय 25 रन. 25 धावा धावफलकावर. दुसरं षटक मार्गस्थ. सुशांत गोलंदाजी मार्कवर. या अगोदरचे 3 चेंडू स्वर फेकले आणि तदनंतर हा खराब चेंडू आणि त्यावर मात्र योग्य उत्तर फलंदाज सचित याच्या बॅट मधून पाहायला मिळालं आणि चौकार प्राप्त करत असताना धावफलक मात्र 25 रन 25 या धावसंख्येवर. 108 धावांचा पाठलाग करतोय कुलमाया क्रिकेट संघ आणि मात्र पहिल्या षटकात सुंदर सुरुवात. यावेळेस मात्र रिओसिपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न परंतु निर्धाव चेंडू गणला जातोय. कारण रिओसिपचा फटका झाला मारण्याचा प्रयत्न झाला. फलंदाज सफल झाला आणि चेंडू मात्र निर्धाव निघतोय. निर्धाव चेंडूने मात्र सांघिक धावफलकाला रोधक लागलं गेलं. धावफलक मात्र 25 रन. सेकंड ओव्हर प्रोग्रेस. गोलंदाज मात्र सुशांत गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. यावेळेस मात्र खराब चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप. खूपच बाहेर चेंडू फेकला जातो सुशांत याच्या माध्यमातून. आतापर्यंतची अतिरिक्ततेची गोलंदाजी मैदानात सुशांत याच्या माध्यमातून मैदानात पाहायला मिळाली आणि त्या अतिरिक्त गोलंदाजीने मात्र सांघिक धावफलक परावर्तित झालं 26 धावा 26 रन. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. यावेळेस मात्र मोठा फटका. फलंदाज सचित याच्या बॅटमधून. चेंडू सरळ निघतोय डीप लॉंग ऑन सीमा पार 6 धावांसाठी आणि या चेंडूवर मात्र षटकाराची मोहर फलंदाज संचित याच्या बॅटमधून.
याच प्रकारची फटकेबाजीची आवश्यकता कुलमाया संघाला, कारण 108 धावांचा एक तगड्या लक्ष्याचा पाठलाग करतोय मैदानात आणि दुसरं षटक मात्र मार्गस्थ आहे आणि धावसंख्या जर पाहिले गेले तर धावफलकावर 32 रन 32 धावा या धावफलकावर. हे स्वतः सुद्धा चेंडू ऑफ ब्रेक, चेंडू पडल्यावर आत येतोय, आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, ऑनसाइडच्या दिशेने फटका टोलवा, त्यावर एक मोठा फटका मिळावा, एक षटकार आणि चौकार मिळवावा या इराद्याने मात्र संचित कुठेतरी कमी पडतोय आणि निर्धाव चेंडूची होते गणना. सांघिक धावफलक स्थिरावलं गेलं 32 रन 32 धावा या धावफलकावर. यावेळेस मात्र फुलर लेनचा चेंडू ऑनसाइडच्या दिशेने फटका पाहायला मिळतोय, डीप लॉंगच्या दिशेने चेंडू बहुधा ट्रॅव्हल केला, काउकॉर्नरच्या दिशेने बहुधा चेंडू ट्रॅव्हल करतो, सिंगल मात्र कंप्लीट केले जाते. 2 षटकांचा खेळतोय समाप्त आणि या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलक मात्र 33 रन 33 धावा या धावफलकावर 108 धावांचा पाठलाग करत असताना कुलमाया क्रिकेट संघ या सामन्यादरम्यान. प्रथमतः फलंदाजी करत असताना गणपती वॉरियर्स संघाने 6 षटकात 107 धावा धावफलकावर जमवल्या आणि 108 धावांचं लक्ष्य प्रतिस्पर्धी संघासमोर ठेवलं आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावफलक मात्र 33 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचतोय. 33 रन सेकंड ओव्हर इन कंप्लीट. अजूनही 4 षटकाचा हा सामना मैदानात एक महत्त्वपूर्ण सामना मैदानात रंगतोय. या सामन्यात जो विजय संपादन करेल तो आजच्या दिवसात सेमीफायनलमध्ये संघ प्रवेश करेल. पंचाचा इशारा होतोय, पॉवर प्लेचा फॅन पराग पॉवर प्ले आणि तिसरं षटक घेऊन गोलंदाज अब्बू सज्ज होतोय. फॅन पराग पॉवर प्लेचं षटक मात्र अब्बू याच्या माध्यमातून हाताळलं जातंय. स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाज मात्र सज्जित सज्ज होतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. स्वतः बॅटची एज लागते, झेल घेण्याची संधी, परंतु चेंडू सरळ ट्रॅव्हल करतोय गलीच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत फील्ड करतोय, परतीची फेक होते तोपर्यंत सिंगल मात्र मैदानात कंप्लीट केली जाते आणि या सिंगल नंतर स्ट्राईक रोटेट होते आणि सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित होतोय. 34 रन 34 धावा या धावफलकावर. स्ट्रायकिंग एंडवर आता मात्र फलंदाज चंद्रकांत सज्ज होईल आणि गोलंदाजी मार्गावर अब्बू एक महत्त्वपूर्ण निर्णायक पॉवर प्लेचं षटक घेऊन पानपराग पॉवर प्लेचं षटक घेऊन सज्ज होतोय. संधी असेल चंद्रकांत याला या षटकात आक्रमकरित्या फलंदाजी करण्याची, 20 ते 25 धावा धावफलकावर लगावण्याची. स्वतः लो फुलटा चेंडू, सुंदर फटका, चेंडू सरळ डीप लॉंग ऑफ सीमा पार निघतोय आणि देऊन जातोय एक खणखणी षटकार फलंदाज चंद्रकांत याच्या बॅट मधून. लो फुलटॉस चेंडू, त्यावर मात्र योग्य उत्तर फलंदाज चंद्रकांत याच्या माध्यमातून आणि त्यावर मात्र षटकार प्राप्त करत असताना सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित झालंय. धावफलकावर 40 धावा 40 रन. गोलंदाज अब्बू सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू घेऊन. स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाज चंद्रकांत. सुंदर चेंडू फलंदाजाला सुद्धा निशब्द करणारा चेंडू. गोल्डन स्पॉटवर चेंडू पडल्यानंतर हलक्याचं ऑफस्टिकच्या बाहेर येतोय, फलंदाज मात्र निशब्द ठरलाय. एका मोठा फटका मारावा या प्रयत्नात मात्र तो प्रयत्नच मात्र मैदानात राहतोय. अटॅक इज बेस्ट डिफेन्स, आक्रमकता ही बचावाचं साधन आणि त्या आक्रमकतेची नितांत आवश्यकता कुलमाया क्रिकेट संघाला, कारण 108 धावांचा पाठलाग करतायत आणि आतापर्यंत धावसंख्या जर पाहिली गेली तर 40 रन 40 धावा या धावफलकावर. गोलंदाज अब्बू सज्ज होतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. यास मात्र सुंदर चेंडू ऑफ ड्राईव्हचा फटका पाहायला मिळतोय, बॅकफुटवर जाऊन खेळला जातोय. जोपर्यंत डीप मिडऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडू फील्ड करतोय, परतीची फेकी होते तोपर्यंत सहजरित्या सिंगल मात्र मैदानात कंप्लीट केली जाते आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित होतोय. 41 रन 41 धावा या धावफलकावर. सिंगल नंतर स्ट्राईक रोटेट होते. स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाज सचित येतो. यावेळेस पानपराग पॉवर प्लेचं षटक मार्गस्थ आणि या षटकात मात्र कौतुकास्पद गोलंदाजी अब्बू याच्या माध्यमातून मैदानात पाहायला मिळते. आतापर्यंत सुंदर गोलंदाजी मैदानात अब्बू याच्या माध्यमातून. काही चेंडूंचा खेळ बाकी या षटकातील, कारण पानपराग षटक मार्गस्थ पॉवर प्लेचं षटक आणि या षटकात मात्र संधी असते फलंदाजाकडे, परंतु ती संधी मात्र प्राप्त करू शकला नाही फलंदाज. यावेळेस मात्र ऑनसाइडच्या दिशेने फटका, शॉर्ट मिड विकेटला संधी होती परंतु संधी गमावली. चेंडू सरळ ट्रॅव्हल करतोय डीप मिड विकेट सीमा पार आणि देऊन जातो एक चौकार फलंदाज संचित याला.
सांघिक धावफलक या चौकाराने परावर्तित होतोय 45 रन. संधी होती शॉर्ट मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाला, परंतु संधी गमावली. वेगात गतीचा तो फटका चेंडूवर मात्र 4 धावा प्राप्त करतोय फलंदाज संचित आणि सांघिक धावफलक मारतो 45 रन. तिसरं षटक मार्गस्थ फान पराग, पॉवर प्लेचं षटक मार्गस्थ आणि गोलंदाजी मार्कवर अब्बू एक निर्णायक षटक घेऊन राईट ऑफ ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी सजोल. समोर मात्र फलंदाज संचित पाहायला मिळतोय. मात्र सुंदर चेंडू, फुलर लेनचा चेंडू ऑन साइडच्या दिशेने फटका. शॉट मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक पहिल्या प्रयत्नात सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय. परतीची फेकी मात्र गोलंदाजाकडे. 3 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित होतोय. ते 46 धावा 46 रन लॉस ऑफ विकेट. कुलमाया क्रिकेट संघ 108 धावांचा पाठलाग करत असताना येणाऱ्या 3 षटकांचा खेळ मैदानात हा बाकी असेल. 108 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे करतो कुलमाया क्रिकेट संघ हे सांगण्यासाठी आमचे सहकारी समालोचक ज्येष्ठ समालोचक सन्माननीय अशोक नाईक सर पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवर जोडले जात आहेत. तत्पूर्वी सुमेध कासेकर आपल्या सर्वांची इथेच रजा घेतोय, थांबतोय. धन्यवाद. अशोक सरा पहिली आगळी वेगळी अशी क्रिकेट स्पर्धा पानपराग आयोजित करता आणि तळवलेच्यान येता विजय आणि घेऊन येता उसगांवच्यान 500 रुपया. कारण संजय उर्फ भाऊ पाटील म्हणटा एका हातीन प्रेक्षक जर कॅश धरता जाल्यार घेऊन चल 500 रुपया. त्याप्रमाणे तळवलेच्यान विजय येलो 500 रुपया घेऊन गेलो. आणि फोकरू याद धर, ही मॅच सोंपली की तुका सकल येवपाक जाय, नाल्यार थंड दिसता म्हणून थंयच निश्चित. ओवर टू यू अशोक नाईक सर. धन्यवाद सुमित, धन्यवाद अजय सर. 3 ओवर समाप्त हुए, 3 ओवर का खेल बाकी. 20 रन 21 रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए. उस हिसाब के साथ रन रेट के साथ चलना पड़ेगा. एक बैटिंग पिच है, मुकाबला क्वार्टर फाइनल का है. जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा और सामने बॉलिंग में परिवर्तन. जो काफ़ी गाड़ियाँ जो पार्किंग की है, डिस्पेंसरी है जो वहीं पर गाड़ियाँ पार्किंग आपने की है. दोस्तों आपसे गुजारिश है, वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम हो रहा है. आपकी गाड़ी वहाँ से दूर होकर जो कि सही जगह पर जो आप पार्क कीजिए. तो मुकाबला मैदान पर चौथे ओवर की पहली गेंद 50-50 का मुकाबला. अभी भी 3 ओवर बाकी, 62 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. अजय सर तुम्ही एकदा सांगा. थांबा बघे थांब जरा बॉल होऊन दे. छोटे गेंद इस बार पुल किया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. गेंद डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए. आता सांगा. कॉमेंट्री बॉक्सा म्हटल्यान डिस्पेन्सरी असा अनिमल हजबंडरी 4532 गाडी नंबर मालक मातसो आणि गाडी काढ. GA04 4532 टोयोटा 4532 मालक चालकाक धाड आणि गाडी मातशी काढ. ओव्हर टू यू अशोक नाईक सर. 17 गेंदों का खेल बाकी, 56 रन. सामने ड्राइव किया गेंद को इस बार कारपेट के साथ पैरों पे टकराई गेंदबाज के. 1 रन मिला, स्क्वायर लेग पर गेंद निकली, 1 रन जुड़ गया और स्कोर के खाते में 7699 3291 टू व्हीलर मागच्या काढा मालक. और इस बार एक हेलीकॉप्टर शॉट हवा में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए. अजय सर ये मुकाबला आखिरी ओवर पर निश्चित रूप से चला जाएगा, कोई संदेह नहीं. खेल बचा हुआ 15 गेंदों का और मैच अभी भी चाहिए जीतने के लिए 49 रन 49 रन मैच को जीतने के लिए. बहुत ही शानदार मुकाबला. काफी दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी काफी दर्शक देख रहे हैं. लेग स्टंप से बाहर गेंद, लेग कटर, लेकिन लेग स्टंप से बाहर अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया और 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में. 48 रन चाहिए, 15 गेंदों का खेल अभी भी बाकी मैच का. वाइड बॉल के साथ 1 गेंद मिलेगी, 1 रन भी जुड़ जाएगा स्कोर के खाते में. कारापुर क्रिकेट टीम जवाब दे रही है मैच में. इस बार बल्ले से लगी गेंद हवा में निकली स्लिप पर, लेकिन विकेट कीपर के लिए मौका नहीं बना. 1 रन बनता हुआ स्कोर के खाते में. 1 रन के साथ से 14 गेंदों का खेल बाकी अभी भी और मैच को जीतने के लिए चाहिए 47 रन मैदान पर. बहुत ही शानदार मुकाबला. आज बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिला, गेंदबाजी देखने को मिली, फील्डिंग भी देखने को मिली. एक हाथ में कैच पकड़ा मैदान पर फील्डर ने, वो भी देखा. दर्शक ने एक हाथ में कैच पकड़ा, वो भी आज मैदान पर देखने को मिला. फिलहाल क्वार्टर फाइनल का मुकाबला शाम के वक्त. फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद,
वाइड बॉल का इशारा, कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी गेंदें महंगी भी साबित हो सकती है गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम को, क्योंकि ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल का है और छोटी छोटी गलतियां आपके लिए काफ़ी महंगी साबित हो सकती है। 46 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। और पेश गेंद, ताकत भरा शॉट, डीप लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। 40 रन चाहिए मैच में अभी भी मैच को जीतने के लिए। सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं सचित, 4 छक्के 2 चौके अब तक बल्लेबाजी में। चंद्रकांत बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 छक्के। विकेट लेनी पड़ेगी गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को। और लेग कटर गेंद, बड़ा शॉट, लंबा छक्का, हवाई फायर, सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। टूर्नामेंट का ये सबसे लंबा छक्का। खेल बचा हुआ अब मात्र 2 ओवर का, 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 34 रन। अजय सर, पहली गेंद के बाद मैंने थोड़ी सी बात की थी कि अभी भी 10-12 रन होने चाहिए थे इस मैच में, क्योंकि जो पहले ओवर में रन बने थे गणपति वॉरियर्स से, उससे बाकी के 3 ओवर में रन नहीं बने। तो मैंने इसीलिए बात की थी, पहली गेंद पर छक्का लगा, 10-12 रन। अगर ये मैच आखिरी गेंद पर चला गया तो शायद कहीं ना कहीं वो 10 रन काम भी आ सकते थे, क्योंकि मुकाबला क्वार्टर फाइनल का है। दोनों टीम कोशिश करेंगे कि इस मैच को जीता जाए और संडे को इस मैदान पर। फिलहाल 2 ओवर बाकी, 12 गेंदों का खेल, और मैच को जीतने के लिए चाहिए 34 रन। मैच अभी भी मैं तो कहूंगा 50-50 का मुकाबला है। विकेट 2 मिलेंगे, गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम मैच में हावी होगी, और विकेट जब तक नहीं मिलेगा तो परेशानी होगी। लेग ब्रेक, बहुत अच्छी गेंद, शरीर पे टकराई, रन के लिए निकले। शायद थ्रो करना चाहिए था नॉन स्ट्राइकर इन पर। अगर मगर की बात थी, लेग बाइज का इशारा, लगती तो बल्लेबाज आउट होते, बैकअप भी होता, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर तैनात थे कमेंट्री बॉक्स के सामने, लेकिन 1 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में, और 1 रन के साथ अभी भी 33 रन बनाने चाहिए, और खेल बचा हुआ 11 गेंदों का। 11 चेंडू 33 धावा, 11 गेंदों में 33 रन। क्या मुकाबला हो रहा है मैदान पर। जाते समय दर्शक याद करेंगे इस मैच को निश्चित रूप से। कमेंट्री बॉक्स में से अनुमान, बड़ा शॉट, स्लॉग स्वीप का मिड विकेट पर, पोकरू हमारे खड़े हो गए वहां पर, गेंद चली गई 6 रन के लिए। तुरंत बॉल वापस। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 गेंदों का खेल बाकी, 27 रन। अजय सर, अगर मैच कारापुर क्रिकेट टीम ने अगर मगर की बात मैं करूंगा जीता, तो आपको संडे को पिच क्यूरेटर को बख्शिश वितरण में गुलाब का फूल देना पड़ेगा। इतना बढ़िया विकेट बनाया है एक अच्छा पिच क्यूरेटर ने। इस बार सामने गेंद को ड्राइव किया, गेंद पैरों पे टकराई, कवर पर निकली, देखना होगा दूसरे रन के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, पहला रन दूसरे के लिए निकले, और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 25 रन चाहिए, आने वाले 9 गेंदों का खेल अभी भी बाकी मैच का। 9 गेंदों का खेल बाकी, और चाहिए मैच को जीतने के लिए 25 रन। जो दर्शक मैच को देख रहे हैं दोस्तों, बस थोड़ा देर और रुकिए, यह मैच आपको यादगार मुकाबला रहेगा आज के तीसरे दिन का। अब्बू सामने ड्राइव किया, लॉब किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ओ ये मौका था 500 रुपए का। दोस्तों, ये मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, मौका था 500 रुपए का। क्या कोशिश की थी, और सचित के 50 रन पूरे हुए, 50 रन सचित के पूरे हुए। अजय सर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच रहा था 434 रन का जो टोटल चेस हुआ, और तब से लेकर मैंने कमेंट्री बॉक्स में बात बंद कर दी क्रिकेट के बारे में, क्योंकि नो प्रेडिक्शन, कौन भी जीत सकता है। तब से मैंने बात बिल्कुल बंद कर दी। जो मुकाबला 434 का दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का, क्या यादगार मैच रहा था। 19 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और लेग ब्रेक ऑफ स्टंप से बाहर, टिप्पा खाने के बाद लेग कटर गेंद और बाहर की तरफ निकली, वाइड बॉल का इशारा,
18 अभी रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। स्कोर हो चुका है टोटल 90 रन। ओपनिंग जोड़ी के बीच में देखो क्या साझेदारी बनी मैच में, 90 रन की, और विकेट नहीं मिल रही है गणपति वॉरियर्स। ओह अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ज्यादा फ्लाइट दिया था हवा में, बल्लेबाज थोड़ा सा धोखा खा गए। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, विकेट के पर बिल्कुल स्टंप्स को चिपके हुए मयूर सावंत। शॉर्ट ऑफ लेग, जो कि शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 5वां ओवर, इस ओवर के बाद अंतिम ओवर का खेल बाकी। बहुत ही शानदार मुकाबला, यादगार मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मैच, तीसरे दिन की अपटम से फिर से बाहर। इस मैच में गणपति और धारबांधोड़ा क्रिकेट टीम ने लगभग 5-6 अतिरिक्त गेंदें की। मैच जो 6 ओवर का है वो 7 ओवर का बन गया उनके लिए। 17 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। एक विकेट दे जा भाई। अब्बू बड़ा शॉट, इस बार शॉर्ट आर्म पॉइल का लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रन के लिए आखिरी ओवर रह गया बाकी। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और अजय सर मैच को जीतने के लिए 6 गेंदों में 11 रन चाहिए अभी भी। बस सर यही बात की थी पहले गेंद के बाद कि और 10-12 रन होने चाहिए थे इस मैच में, क्योंकि ये विकेट बैटिंग विकेट है, ये बैटिंग विकेट है। इसीलिए मैंने बात की थी कि इस मैच में धारबांधोड़ा गणपति वॉरियर्स को अभी भी 10-12 रन जो पीछे हो गई और पहली गेंद पर छक्का लगा, बैटिंग विकेट, पिच क्यूरेटर को दाद देनी पड़ेगी। जो विकेट उन्होंने बनाया है, शायद आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स में से। आखिरी ओवर 6 गेंदों का खेल और मैच 11 रन से। और पिच क्यूरेटर हमारे प्रकाश गावड़े उर्फ पक्का गावड़े, प्रकाश गावड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट ओवर और 11 रन। सर ऐसा ही एक मुकाबला पिछले संडे से पहले हुआ था जो जिंगारो क्रिकेट टीम के आयोजन में। गोमटेश्वर क्रिकेट टीम हारी थी, बड़ा टोटल बनाकर 129 रन बनाए थे। पारसे क्रिकेट टीम के साथ एक यादगार मुकाबला, राम नागवेकर ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। ऐसे कई मैच जो दर्शक काफी याद करते हैं और यह मुकाबला याद रहेगा। सामने ड्राइव किया, इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर सिंगल बनाया। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन के साथ से 5 गेंदों का खेल बाकी, 10 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, 5 गेंदों का खेल बाकी और 5 गेंदों में 10 रन मैच को जीतने के लिए। बड़ी साझेदारी पहले विकेट के बीच में। आखिरी अंतिम ओवर और रमेश बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। छोटी गेंद और इस बार पुल किया गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा पर। फोकरू हमारे खड़े हो गए गेंद के बारे में, लेकिन गेंद उनसे पहले। लेकिन फोकरू याद रखिए, मैच समाप्त होने के बाद खाली नीचे आ जाइए, नहीं तो आप बिल्कुल वहीं पर रुक जाएंगे तो शायद सुबह परेशानी होगी हमारे लिए। बड़ा शॉट, 6 रन बन गए। अब चाहिए जो कि 4 रन मैच को जीतने के लिए। क्या मुकाबला रहा, बहुत ही शानदार मुकाबला। एक तोड़फोड़ की बल्लेबाजी। सामने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर उड़ाया गेंद को 6 रन के लिए और एक हाथ से कैच पकड़ा। यहां पर राहुल ने एक हाथ में कैच पकड़ा, लेकिन कारापुर क्रिकेट टीम ने मैच को फिनिश किया। 2 गेंदों का खेल बाकी। अगर 10-12 रन और होते तो ये मैच अंतिम गेंद पर 2 गेंदों का खेल बाकी रह गया। मैच को जीता कारापुर क्रिकेट टीम ने। लेकिन अजय सर, गणपति वॉरियर्स को भी धन्यवाद देने पड़ेंगे, आपने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। आपके लिए भी तालियां। गणपति वॉरियर्स बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। इस बैटिंग विकेट पर आपको विकेट नहीं मिली और ये परेशानी रह गई इस मैच में। तो चलिए मैन ऑफ द मैच के साथ जुड़ जाएंगे। सो एक बरी मॅच पळोवंक मेळ्ळी, क्वार्टर फायनल मॅच जाय तशी, आणि मॅन ऑफ द मॅच वयता सो मॅन ऑफ द मॅच वयता सचित फ्रॉम कुलमाया, 74 नॉट आउट अँड अ विकेट. आणि हांव डॉक्टर रामा परब हांकां विनंती करता
की सचिताक मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिवचो डॉक्टर रामा परब हांकां विनंती आसा आणि कौतुक करचें पडटलें मंथनाचें कारण मॅच सुरू जावच्या पयलीं मंथनान सांगलेलें कुलमाया 5.3 ओव्हर्सान जिखता म्हणून आणि बरोबर 5 ओव्हर आणि 3 बॉलान कुलमाया जिखलेले आसा सो मंथनाचें प्रेडिक्शन हांगा खरें जाता आयतारा सत्कार जातलो मंथनाचोय बी पूण 5ची ना मंथनाक एक बारीकसो गुलाब मेळटलो सो सचित कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आणि सेमी फायनल तिसऱ्या दिसाचे सेमी फायनलिस्ट आमकां मेळ्ळ्या